यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। सब का कही केहू कौनो चीज समझते नहीं बाटे तो ना अखिलेश हमरा लिए नहीं कहा ना राजे भैया नहीं कहा क्यों ना नहीं कहा मायावती हाँ क्यों ना नहीं कहा हाँ जब कुछ पहुँचल नहीं खा करी भाई बहुत सरकार आवत गया है गरीब को देखता ही नहीं ना। यह चीज़ें गुटखा पुकार पे इतना खर्च कर देता है जितना एक परिवार की सब्जी में खर्च होता है वो सब महंगाई पे नहीं डील करते। केवल आलू प्याज थोड़ा सा दाल महंगी हो गई तो उसमें नारा लगाना शुरू कर देते हो। अखिलेश के बारे में क्या है? हम नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। मायावती मायावती को हम जानते नहीं कौन है। मंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो योगी से अच्छा तब तक क्यों आइए ना यहाँ कि कुछ उसमें गलतियाँ थी जो मायावती की सरकार अब बन नहीं पाएगी। बन ही नहीं पाए। बन ही नहीं पाएगी। हम इसको चैलेंज देते हैं कि बन नहीं पाएगी सरकार। अरे महंगाई क्यों नहीं आएगी? गैस सिलेंडर इतना बढ़ गया। जब कांग्रेस गई थी 416 रुपए में छोड़ के गई थी, आज गैस का कीमत 960 रुपए हो गया। महंगाई सब चिल्ला रहे हैं और जगह महंगाई नहीं देखते हैं कि सर आप पिए उतनी महंगी, गुटखा खाएंगे उतना महंगा, पेट्रोल महंगा लगने लगता है। महंगा होगा कुछ नहीं है, सब चीज़ें पैसे भी तो बढ़ गए पहले से। बच्चे पढ़ाना लिखाना खर्चा इतना महंगाई है, कैसे चलाते हैं हम ही लोग जानते हैं। आधा पेट खाते हैं, पूरा पेट खाते हैं, लेकिन खाकर उसी में बिताते हैं। वोट से चोट करेंगी? वोट किसी को नहीं देंगे, देंगी नहीं। किसी को नहीं देंगे वोट। हाँ, अखिलेश के बारे में बताना चाहेंगे कि ऐसी सरकार दोबारा ना आए तो बहुत अच्छा है। हम तो राष्ट्रवाद के साथ हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ना कि हम ओसामा जी लादेन कहने वालों के साथ में हैं, ना कि जो है देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ में हैं। राष्ट्र हित के बारे में जो सोचे वो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के विरोध की बात करे वो राष्ट्र विरोधी है। और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए जैसे योगी जी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त हम हैं प्रतापगढ़ के आंवला नगरी में और गोंडे गांव जब हम पहुंचे तो यहाँ पर हमें कई सारे लोग मिल गए। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे जान लेते हैं कि भाई इनका सियासी मूड क्या है, किस तरफ इनका रुख जा रहा है। दादा नाम क्या है आपका? हौसला सिंह। हौसला सिंह। तो किसका हौसला बढ़ा रहे इस बार सियासत में? हम तो मोदी जोगी को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस युग में इनके काल में सभी लोग कम से कम स्वतंत्र रूप से बोलने लायक हो सब तो हो गए, नहीं तो जात बात पे हो सब इतना वो था, मतलब समाज में कुरीत फैला दिए थे। अखिलेश के राज में केवल मुसलमान और यादव, और उस राज में दलित के एक तकमा दे के सवर्ण के ऊपर या किसी के ऊपर इस तरीके से ब्लेम लगा के जो निर्दोष बच्चे थे उनको फंसा के इस तरीके से मतलब उनके ऊपर अत्याचार होता था, उससे मुक्ति मिली। अब तो ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है कि ठाकुर हावी हो जा रहे हैं। देखिए तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन आप ठाकुर हैं दादा? जी हाँ। और राष्ट्रीय विकास के सोच से देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा देश को मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो देश के विकास में मतलब जुटे हुए हैं और अपना सही योगदान दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। महंगाई कोई मुद्दा नहीं? महंगाई तो देखिए फैशन पे कहीं नहीं महंगाई, केवल आलू प्याज महंगे हो जाते हैं उस पर महंगाई चिल्लाते हैं सिलेंडर पे। और एक एक आदमी के पास कितना अच्छे मतलब मोटरसाइकिल है, वो है, मोबाइल है, जो नाजायज़ चीज़ें गुटखा पुकार पे इतना खर्च कर देता है जितना एक परिवार की सब्जी में खर्च होता है वो सब महंगाई पे नहीं डील करते। केवल आलू प्याज थोड़ा सा दाल महंगी हो गई तो उसमें नारा लगाना शुरू कर देते हो। अफवाह राजनीतिक पार्टियां विपक्षी हैं उनका होल। तो महंगाई एक अफवाह है, सियासी अफवाह है महंगाई, दादा कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामलोट है। रामलोट जी। रामलोट जी ये कह रहे हैं कि महंगाई अफवाह है, क्या वाकई में अफवाह? वाकई में अफवाह है। अच्छा। हाँ, जो मोदी सरकार कर रही है आज तक कोई सरकार बनी है काम नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी में कितना कमा लेते हैं? समझ लीजिए हम 400 रुपया कमाते हैं हर दिन है? हर दिन। तो महीने में छुट्टी भी लेते होंगे? हाँ, छुट्टी भी करते हैं। तो कितना कमा लिए फिर? वो छुट्टी कटती है। तो कितना महीने में कितना इकट्ठा? महीने में अब समझ लीजिए कि अभी इसका उतना आंकड़ा नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये आ जाते हैं। हाँ। 10-12 हज़ार उसमें घर खर्च चल जाता है। कितने लोग हैं परिवार में? 5 हैं। खर्चा चल जाता है? हाँ, खर्च चल जाता है। अच्छा। काम के साथ साथ और कुछ भी है? सियासत में इंटरेस्ट आप रखते हैं? कुछ पढ़ते लिखते हैं? खबर देखते हैं? खबर तो देखते हैं। तो क्या लग रहा माहौल इस बार? माहौल इस बार हम लोग तो मोदी देंगे। अच्छा। योगी को। हाँ। अच्छा। आप भी ठाकुर हैं क्या? नहीं, हम 80 हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मायावती के वोट है बहन जी के। ये गलत है, हम लोग नहीं देंगे। पिछली बार दिए थे बहन जी? नहीं। हाँ।
हम जब से मोदी जी आए हैं तब से हम मोदी को दे रहे हैं वोट। 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में मोदी है। हाँ। बहन जी का साथ छोड़ दिए। यहाँ तो आरोप लगता है कि दलित बड़े परेशान हो रहे, प्रताड़ित हो रहे। परेशान अपनी वजह से होते हैं। अगर आप करेंगे, अपनी लाइन से सही कमाएं खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। दादा ने क्लियर कर दिया। आपका नाम क्या है सर? प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, आप भी ठाकुर हैं? तो इस गांव में क्या ठाकुर ज़्यादा है क्या? ठाकुर बाहुल्य गांव है क्या ये? नहीं, ठाकुर बहुल तो नहीं है, बट हैं यहाँ पे सारी कास्ट हैं। अच्छा। जी, मिली जुली हैं सभी जातियाँ, ठीक है। तो ये बताइए आप क्या करते हैं? जी अपना काम है ये नर्सरी का। आंवले का काम है? आंवले का काम है। नर्सरी, ये आंवले के पौधे के उत्पादक हैं हम लोग। पंकज आंवला नर्सरी फर्म का नाम है। हम इसी पड़ताल के लिए आए थे कि आंवले के जो काश्तकार हैं उनकी क्या स्थिति है, तो क्या हाल चल रहा है? हाल मैडम ये पिछले 3 साल से तो ठीक है। जब से ये कोविड आया है उसके पहले तो हालत गड़बड़ थी और रेट भी नहीं मिलता था आंवले का, और जो पुरानी बागें थी वो भी काट दी गई थी, कई जगह पे कट गई थी। लेकिन ये जब से रेट मिला, ये विटामिन सी क्योंकि इसमें आंवले में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसकी मांग बढ़ी, डिमांड हुआ तो लोगों को रेट भी मिलने लगा। तो अब जब रेट मिल रहा है, अब क्योंकि हम आंवले के पौध भी सप्लायर करते हैं तो उसमें क्या है मांग ज़्यादा हुई है, तो हम लोग क्योंकि खुद सप्लाई कर रहे हैं तो जान रहे हैं पिछली बार से इस बार ज़्यादा मांग रही है। अच्छा, तो मतलब पैसा काश्तकारों को अच्छा मिल रहा है आंवले का, आप ये कह रहे हैं, इससे जुड़े जो उद्योग। लेकिन एक शिकायत थी कि इसके कोई बड़े मतलब फूड प्रोसेसिंग अगर आंवले का देखें तो बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ये एक दिक्कत है। जी, ये एक दिक्कत है। जबकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी है। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी है, और ये यहाँ की एक बड़ी समस्या है। अगर हो जाए कोई गवर्नमेंट से पोषित योजना कुछ हो तब तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार और मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पे एक कुटीर उद्योग है ही ये, ज़्यादातर मोस्टली घरों में, हमारे खुद के भी घर में है ये काम। तो यहाँ पे तो ये बड़े पापा ही हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया था इन्होंने। तो ये कुटीर उद्योग है। लेकिन ये बताइए सरकार के कामकाज से खुश हैं? ये तो आपका अपना कामकाज था। कुछ चीज़ों में खुश हैं मैडम, जैसे यहाँ पे रोज़गार का देखें तो जितनी भी वैकेंसीज आई वो इसमें ज़्यादा आई योगी गवर्नमेंट में। तो आरोप लग रहा है कि अखिलेश की सरकार में आई थी, वैकेंसी आई ही नहीं, योगी की सरकार नहीं है। 69,000 अभी टीचर्स की आई थी, उसके पहले वो लेके भी बड़ा कलेश मचा पड़ा है, दंगा मचा पड़ा है। लोग ऐसा पहले होता था, और पहले क्या था कि इवन करप्शन भी था, डोनेशन देके लोग घुस जाया करते थे। लेकिन इस बार ये है, आप समझिए 50 रुपए के फॉर्म पे हुआ है लोगों का, और कहीं पे एक पैसा नहीं देना हुआ है। मतलब आप हैं बीजेपी के साथ हैं, अपना मूड क्लियर है। जी, योगी आपका भी मूड कुछ ऐसा ही है क्या? बस हम राष्ट्रवादी ही हैं हम लोग। नाम बताइए। अजय पांडे। अजय पांडे। पांडे जी राष्ट्रवादी हैं, सबसे पहले बोल दिए। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है पांडे जी की नजर? जो देश हित के बारे में सोचे वही राष्ट्रवाद है। देश का हित कहाँ है? मोदी योगी के साथ, जो बिना लालच के बेझिझक काम करे, उन्हीं के साथ। लेकिन ये कहते हैं कि स्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अगर कोई उनके आरोप लगा रहा है तो आप उनके देखिए वो कितने स्वार्थी लोग हैं। 300 500 करोड़ की अपनी कोठी बनवा लिए। अगर आप योगी मोदी जी को देखें, निस्वार्थ भाव से लोगों की जीविका के बारे में एकदम ज़मीन से सोच रहे हैं। 70 साल बाद पूरे भारत में टॉयलेट बन रहा है। आप सोचिए भारत कहाँ था पहले। और कोरोना टाइम में भी लोगों को 2 बार राशन मिल रहा है महीने में, और तो फ्री में इंजेक्शन लोगों को लग रहा है कोविड वाला। तो गवर्नमेंट तो लोगों के बारे में बेझिझक सोच रही है। तो कहते हैं कि भैया टैक्स भी तो इतना देते हैं, महंगाई भी इतनी है, तो क्या मतलब है फिर? नहीं, टैक्स तो पहले भी दे रहे थे, बस क्या था टैक्स का पैसा राजनेताओं के पास होकर स्विच बैंक चला जाता था, अब लोगों के पास लग रहा है, बस इतना है। टैक्स तो पहले भी देते थे लोग। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब भी तो इशू लोग बता रहे हैं, मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई मैम, लोगों के एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पहले था इतना बेकार सा था, कोई मतलब ही नहीं था, कोई प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं, कोई वोकेशनल कोर्स नहीं था। लोग केवल पढ़ते थे, डिग्री लेते थे, घूमते थे। अब गवर्नमेंट आई है PMKJY योजना के तहत लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, कौशल विकास योजनाओं के तहत। रोजगार उससे मिल नहीं पा रहा ना, दिक्कत तो ये हो रही है। नहीं मिल रहा है, काफ़ी लोगों का रोजगार मिल रहा है, लोग सीख के काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग आंवले। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? वही सबसे बड़ा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा वही उठा रहे हैं। यूपी के सबसे बड़े बाहुबली मान सकती हैं आप उनको। अच्छा, बिल्कुल। बाहुबली कैसे? जिनके पास बाहुबलियों की ताकत कई लोगों की हो, वो बाहुबली ही हैं। आप उनकी लिस्ट निकालिए MLA की, तो बाहुबली ही दिखेंगे आपको एक तरफ से। मायावती, प्रियंका गांधी? मायावती तो बेझिझक ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कास्ट विशेष के चक्कर में उनको उलझा दिया गया और उलझ के रह गई वो। जी, वो एक तरफ से निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाई।
बाकी प्रियंका गांधी तो आप ही समझ सकती हैं, एक पारिवारिक संपत्ति है जो चल रही हैं जब तक। जी। अम्मा क्या नाम है आपका? कमलेशा। कमलेशा? कमलेश या कमलेशा? नहीं, कमलेशा। कमलेशा। क्या करती हैं? रोटी वोटी बना के कोई खिलाता है कुछ का? नहीं, रोटी बनाई थी। खुदे बनाती हैं? और कमाए वाला कोई है या खुदे कमाती भी हैं? सब अपन चूल्हा बारे हैं, अच्छा। हम बनाए खाए ले थे। अच्छा, नहीं तो कमाता कौन है? अब यह उम्र उम्र सब नहीं, सब कहे मजूरी करी थी। अच्छा, आंवले वाला काम करती हैं आप भी? हम ना कह पाए, मुड़े कमजोरी है। अच्छा, तो ये बताओ चुनाव उनाव आ रहा, पता है ना, वोट देना है? हाँ ठीक है, हम बिल्कुल देव। के का देबू? मोदी के। मोदी का? अच्छा, काहे? अब राशन मिलता है, सब चीज हमका मिलता है, तो कहे झूठ बोली? हाँ, कहे झूठ बोली? ये है इतना है कि रहे कि छाह रवे ना पाए ही बस। अच्छा। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना सबका घर मिल जा रहा है, आपका नहीं मिला अभी? नहीं, ना मिला है। प्रधान से बोली नहीं? बोले कहन मिले, देखा कब मिलत है। कब से कहा था उनसे? उनसे तो कहा था जय प्रधान भाई सबसे कहे, अब एक वो प्रधान भाई बनौत कहा था कहन कि हाँ देव है। हाँ, अब ही ना उम्मीद है कि मिल जाए। अब कहबे हाँ था है, पढ़े लिखे तो वही नहीं, वह हम पहुँच है हमार उतना। सही बताओ, कुछ मुश्किल नहीं आवती है खाना ना का? महंगाई है इतना, सब्जी वब्जी इतना महंगा मिलता है, तेल वेल तो है मुला, क्या करी अब, कैसो बिताए थे। अब आदमी ना आया है, 30 साल हो गए खत्म। पेंशन मिल रही है? अब नहीं ले, घर मिला नहीं, पेंशन मिला नहीं है, तब भी कह रही मोदी है। अब क्या करी, झगड़ा करी? के झगड़ा के जबरदस्ती तो ऐसे करता है कि तू वोट दियो मोदी का। अरे काहे न देव, जहाँ अब सब हम वही में यही। अम्मा कमलेशा अम्मा का ये है कि जब सब इनके ऊपर कह रहे उधर दे दो तो उधर दे देंगे, बेचारी कह रही का करी, झगड़ा करी, दबाव में दे रही हो का? ना ही दबाव ना है, दबाव में ना ही क्यों दबाव ना है। हाँ, दबाव ना है। दादा नाम क्या है आपका? राजकिशोर दुबे। अच्छा, पंडित जी, आप पंडित जी हैं, आप भी हैं। तो ये बताइए जरा कि क्या चल रहा मामला पानी? मामला पानी यही टेम्पू है, वही चलाता हूँ। टेम्पू चलाते हैं? इधर चले थोड़ा सा। अच्छा, तो ये बताइए कितना पैसा वैसा कमा लेते हैं, कितना खर्च बच जाता है डेली? 300-400 रुपए। परिवार कितना बड़ा है? परिवार छोटा है, चार आदमी का परिवार है। 4 जने का है, तो खर्चा पानी ठीक चल रहा है? हाँ, चल जाता है। अच्छा, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, चुनाव है, गिनती के दिन बचे हैं, वोट देना है, तो किधर जा रहा है मूड? मेरा बीजेपी में है। लेकिन दुबे जी सब लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो नाराज है, ब्राह्मण बहुत ज्यादा। बाकी किसी पार्टी में नेता ही नहीं है। कैंडिडेट कोई सही है ही नहीं, करूँगा क्या? यहाँ का कैंडिडेट ठीक है? बीजेपी का सही है। यहाँ बीजेपी का। ये बता दे पहले अपने दर्शकों को कि ये जिस गांव में हम आए हैं, गौना गांव, ये जो है लगता है सदर सीट में, प्रतापगढ़ की सदर सीट, जो कि अपना दल के पास है, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है। तो मतलब अपना दल वाले काम ठीक कर रहे हैं? करे या ना करे, लेकिन हमको योगी और मोदी जो हैं यहाँ के करे या ना करे। अच्छा, विधायक कुछ आगे के जो हैं आप तक जब कुछ पहुँचेगा नहीं योजना तो फायदा का है? नहीं, बाकी पार्टी के देने से क्या फायदा हमको? इतना नाराज काहे अखिलेश मायावती प्रियंका से है? हाँ, तो वैसे भी हम कांग्रेस में नहीं थे ना। अच्छा, अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? हम नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। अच्छा, मायावती को हम जानते नहीं कौन है। जानते ही नहीं है, इतने आप मुख्यमंत्री रही नहीं? भले नहीं जानते भाई, नहीं जानते। और ले भाई, मतलब ये तो 236 का आंकड़ा वाली बात कर दी इनकी, हमको जान भी नहीं करते। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम कृपाल है। राम कृपाल चमार। अच्छा, तो ये बताइए किसके ऊपर कृपा कर रहा है इस बार? जिसकी सरकार अच्छी चलेगी उसी के ऊपर कृपा करेंगे। किसकी सरकार? चलाएंगे सरकार अच्छा, जिसका देखेंगे उसी को हम लोगों को मोहर लगेगा। सरकार तो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी योगी हो, इतनी सरकार तो चल गई, अब तो टाइम आ गया दूसरी सरकार। इतनी समय तो अभी मोदी की मतलब सरकार अच्छी चल रही है। अभी तो 2 पंचवर्षीय से मोदी की सरकार चल रही, 14 और 17 से। वो तो विधानसभा का नहीं है ना, वो तो लोकसभा का है, दिल्ली की सरकार। मुख्यमंत्री का चुनाव है ना अब? हाँ, मुख्यमंत्री के चुनाव। किसका चुनाव होगा मुख्यमंत्री में? इसी फरवरी में जब होगा तो होगा। किसका चुनाव आप करोगे? वोट किसको दोगे? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री तो योगी से अच्छा तब तक क्यों आइए ना यहाँ। एक पहले मायावती की सरकार थी, जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने कुछ ठीक चलाया, लेकिन इनका बाद में अखिलेश आए। अखिलेश तो उन्होंने जो चलाया अपने हिसाब से ठीक ही चलाया,
लेकिन मायावती की कुछ उसमें गलतियां थी जो मायावती की सरकार अब बन नहीं पाएगी, बन ही नहीं पाएगी। बन ही नहीं पाएगी। हम इसको चैलेंज देते हैं कि बन नहीं पाएगी सरकार, नहीं बन पाएगी। पूरा हाँ, किसी कीमत में नहीं बन पाएगी। सेंटेंस चैलेंज। मायावती ने क्या किया? वो जो हरिजन एक्ट लगा दिया, उसी से मायावती अच्छी है। कहीं तो दलितों की तो पार्टी कही जा, दलितों की पार्टी से नहीं मतलब है। हाँ, हरिजन एक्ट पर हम नहीं जा रहे हैं कि हरिजन एक्ट लगा दिए तो बहुत बड़ा वो हो गया, ऐसा कुछ काशीराम पसंद थे, नहीं करेंगे तो। काशीराम पसंद थे। हाँ, काशीराम पसंद थे। अब काशीराम चले गए तो खत्म हो गई सरकार उनकी, जब तक थे। चंद्रशेखर का नाम सुने हैं? हाँ, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अरे वो नहीं, जो नए वाले मुच्छों वाले चंद्रशेखर आए हैं, मायावती का ताल ठोक रहे, चंद्रशेखर आजाद, भीमसेना वाले। अभी आज तक हम उनका नाम ही नहीं सुने चंद्रशेखर। हाँ भाई चंद्रशेखर को नहीं जानते। चंद्रशेखर का बताओ, ये गांव में पहुंचे ही चंद्रशेखर और कह रहे कि मायावती को टक्कर दे रहे, कह रहे कि दलित वोट क्या बिखरेगा। तो यहाँ तो भैया बड़ा अलग ही वो लोगों का रुझान आ रहा। नाम बताइए। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। हाँ। क्या करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। तो क्या मामला पानी चल रहा है, काम धाम ठीक? हाँ ठीक है। और चुनाव का क्या मूड है? हम तो उनको देते हैं, राहुल गांधी को, राष्ट्रीय स्तर पार्टी पे। अच्छा, हम तो उन्हीं को हमेशा दिए। कांग्रेसी हैं। हाँ। चलिए, कोई तो कांग्रेसी मिला है। तो ये लोग तो कह रहे हैं उनका नाम ही नहीं ले रहे, कुछ है नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं है? उनके सोच में उनको वही अच्छा होगा। हमारे सोच में हम तो उन्हीं को देते हैं। प्रियंका गांधी जब से आई है, लग रहा है कुछ मामला पानी ठीक होगा पार्टी का। मामला सही होगा। हाँ सही होगा। हाँ, सीट बढ़ेगी। हाँ। का मामला एकदम खराब हो गया था पिछली बार तो। अब की बढ़ेगी। हाँ। कितना लग रहा, कितना बढ़ जाएगी? प्रतापगढ़ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, यूपी में तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन सेंट्रल में बढ़ेगी। तो अभी तो यूपी का चुनाव है दादा। यूपी का चुनाव है ना, तो उसके बारे में क्या लग रहा है? यूपी में तो इनकी नहीं बन पाएगी, इनकी नहीं बन पाएगी। तब भी वोट ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। वोट तब भी देंगे यहाँ पे? हाँ, बहुत देंगे, बहुत देंगे। तो योगी और उनका काम कैसा लगा, अखिलेश यादव के? हमको नहीं अच्छा लगा। काहे क्या नहीं अच्छा लगा? अरे महंगाई क्यों नहीं आई? गैस सिलेंडर इतना बढ़ गया। जब कांग्रेस गई थी 416 रुपए में छोड़ के गई थी, आज गैस का कीमत 960 रुपए हो गया। ये है, पेट्रोल भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया। दादा तो कह रहे थे, अभी यहाँ खड़े थे, कि ये तो जो विरोधी हैं उनकी साजिश है, कोई मुद्दा ही नहीं, महंगाई है ये नहीं है। नहीं, महंगाई आम चीज में तो सही है, राशन पानी में सही है, लेकिन राशन पानी कीमत इसी पे बढ़ेगी, डीजल से बढ़ेगा। माल जब बाहर से आएगा उस पर किराया का। 2009 में जो है अटल सरकार डीजल पेट्रोल क्या रेट छोड़ के गई थी? क्या रेट छोड़ के गई थी पता है? 28 से 29 रुपए था। उसके बाद ये गवर्नमेंट आई, हमें ले गई 81 रुपए तक। आज कितने रुपए में पेट्रोल डीजल आपका है? उसी लगभग। कितनी महंगाई दर आपको पता है कितनी बढ़ी इन 10 सालों में? और उस 10 साल में कितना वो बढ़ा दे, उसके बारे में बताइएगा। अब इतना और अरे इधर आइएगा, जब आंकड़ा बता रहे, वीडियो बना रहे, इधर आइएगा, इधर आइएगा। नाम क्या दीदी आपका? गुंजा सोनकर। गुंजा सोनकर। गुंजा जी क्या करती हैं? हम झाड़ू काम करते हैं, झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू बनाती हैं? अरे वाह। तो कितना कमा लेती? दिन भर लगी रहती हैं या घर परिवार का टाइम? लगे रहते हैं दिन भर। हाँ। दिन भर लग के कितना कमाती हैं? डेली कम से कम 300-400 रुपए। 300-400? जी हाँ। लड़का वड़का होंगे? हाँ, 2 बच्चे हैं। खाना पानी बनाना वो भी काम पड़ता है? हाँ, सब काम, खाना पानी, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, ये सब करते हैं। सारा काम करना पड़ता है। तो कभी कभी गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत करो, पूरा दिन खपो, तब जाके कुछ पैसा बनता है? जी हाँ, आता है गुस्सा? गुस्सा तो आता है जी। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? पति हमारे वही काम करते हैं। दोनों मिलके करते हैं? जब दोनों मिलके करते हैं तब इतना पैसा मिलता है? तब इतना पैसा आता है। तो बहुत कम आता है, दोनों लोग इतना लग के करते हैं तो। कितना कमाते हैं मैम? मतलब महीने में 9,000 आता है। उसमें बच्चे पढ़ाना लिखाना, खर्चा इतना महंगाई है, कैसे चलाते हैं हम ही लोग जानते हैं। आधा पेट खाते हैं, पूरा पेट खाते हैं, लेकिन खाकर उसी में बिताते हैं। सरकारी तरफ से न राशन मिला है, न रहने का मकान मिला है। अरे राशन तो ये लोग बोल रहे सबको मिल रहा है। कार्ड भी नहीं है हम लोगों के पास। ऐसा क्यों? मतलब ऑनलाइन करा के दे देते हैं, पता नहीं प्रधान रख लेते हैं कि प्रधान उसको जला के ताप लेते हैं, कुछ पता नहीं। तो ऐसा क्यों भाई? कम 8 साल से हम आए हैं, 8 साल से अभी तक राशन कार्ड मिला नहीं हम लोगों के। कहाँ से आई हैं? शादी, मतलब शादी हुई। आपकी शादी हो गई जब? हाँ, जब मेरी शादी 8 साल हो गई है, अभी तक राशन कार्ड हम लोग नहीं जानते हैं। ऑनलाइन करवा के प्रधान मंगा लेते हैं, कहते हैं हमको दे दो, हम जमा कर देंगे। तो मंगा लेते हैं। भाई हम लोग तो गरीब आदमी, इतना जानते नहीं कहाँ जाना है हमको, कहाँ नहीं जाना है।
मांग के रख लेते हैं, कहते हैं इस महीना में आ जाएगा, उस महीने में आ जाएगा, पता नहीं क्या कर लेते हैं घर में, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत गलत है। तो ये बताओ फिर, इतना लॉकडाउन में फ्री राशन मिला, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हम लोग फ्री राशन 1 किलो प्रधान की तरफ से नहीं मिला है। प्रधान को पकड़ेंगे, प्रधान कहाँ है जरा बताइएगा कहाँ? हम लोग को नहीं मिलता राशन। ठीक है, अभी बताइए। बहुत और ये बारिश में इतना हमारे लोग के घर में पानी घुस गया था, हम लोग ऐसे खटिए पूरा बिस्तर राशन पानी रख के सो गए, राशन सब भीग गया था, लेकिन कोई उसमें सहायता नहीं हुआ। देखिए अब ये जो हम प्रधान इन्हीं के परिवार से ही है। आपके परिवार से हैं? आज एक साल, आज मतलब 6-7 महीने से हमारी बिरादरी हो गए हैं। नहीं पहले कौन सी बिरादरी? सोनकर हैं, खटीक। पहले कौन था? पहले उमेश सिंह थे, ठाकुर थे। अभी रिजर्व आ गए। मतलब अभी जो हुए हैं ना, अभी जो हमारी बिरादरी हुए हैं वो भी ठाकुर की हैसियत से हुए हैं, वो भी ठाकुर की हैसियत से हुए हैं। अच्छा, मैंने जो ठाकुर जी थे प्रधान, उनकी कुर्सी गई रिजर्व हुई तो फिर उनको बैठा दिए। उनको बैठा दिया। ये बड़ा चलता है गांव प्रधानी के चुनाव में, ये कठपुतली वाला खेल बहुत चलता है ना। यही चला है, लेकिन चाहे जो भी हो हम लोग को कुछ नहीं मिला। अच्छा हाँ, हम लोग नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, बहुत गुस्सा, नाम क्या बताई थी अपना? गुंजा बहुत गुस्सा है तो वोट देंगी? वोट से चोट करेंगी? वोट किसी को नहीं देंगे, नहीं, किसी को नहीं देंगे वोट। हमको जब हमको कुछ मिला नहीं, हम वोट दे के करेंगे क्या? हम किसी को वोट नहीं देंगे अब की बार। पहले किसको दी थी पिछली बार 17 के चुनाव में? ये मोदी को। हाँ। कौन से चुनाव? 19 की नहीं बात कर रहे, 2017 की, 5 साल पहले जब बनी थी ना राजस्थान। हाँ, 2017 की। हाँ, उन्हीं को दिए थे। योगी को मुख्यमंत्री। हाँ, योगी को, वही उन्हीं को बनाए थे हम लोग। तो देखिए, हम जब ऐसे ही रैंडमली आ गए कि भाई देखें, हम आए थे आंवले का काम देखने के लिए, लेकिन सोचा लोगों से बात कर लें। तो देखिए यहाँ पर अम्मा कहती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर नहीं मिला। गुंजा कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला, इनको तो राशन तक नहीं मिल रहा है। तो ये सही बात है। आइए 17 बार दिए हैं, सप्लाई ऑफिस लेके प्रधान तक, कोटेदार तक 17 बार किए हैं, लेकिन अभी आज तक नहीं मिला। राशन नहीं मिल रहा, 5 साल से नहीं मिल रहा है, राशन ही नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा है। तो काहे मोदी योगी कर रहे थे दादा? भी कुछ देर पहले, अभी कुछ देर पहले मोदी योगी कर रहे थे। हमारी पहले बात तो सुन लीजिए, नहीं मिल रहा, किसी को तो मिल रहा है, हमारी तरफ से किसी को तो मिल रहा है, हमको मिले या न मिले और किसी को तो मिल रहा है। हाँ, अब इसकी वजह बताइए कि इसकी वजह क्या हो सकती है कि नहीं राशन कार्ड आ रहा है। यहाँ कॉलोनी भी बन गई थी, उसके साथ साथ वो शौचालय भी नहीं बना है किसी का अभी तक। तो ऐसा क्यों? क्या दिक्कत? अब पता नहीं क्या दिक्कत है। क्या पता, गांव के जो नॉर्मल ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, क्या जाने। कॉलोनी आती है तो लोग, प्रधान जी कहते हैं कि जिसके पास 1-2 कमरा पक्का, उसको कॉलोनी मिलेगी ही नहीं जड़ से। हाँ, नहीं मिलेगी। तो आपको भी ना घर मिला, ना शौचालय मिला, ना राशन कार्ड है, मिला है, कुछ नहीं मिला है। अम्मा तो बता, आप जाके आप खुल के बोले, अभी तक कहते सब राम राज्य है, बढ़िया है। आपका नाम क्या है सर? विमल प्रताप सिंह। अरे देखिए, कहते ठसक के साथ बोले आप अपना नाम। नाम है तो नाम बोलेंगे। ठसक के साथ बोले विमल प्रताप सिंह। तो थोड़ा सा टोन वैसा लगा था। भाई सरकार अपनी है, लोग ऐसे मजे लेते हैं। कैसे सरकार अपनी है? मतलब ठाकुर बात कितना जो आरोप लग रहा है, किस पे लग रहा है? योगी जी पे, मुख्यमंत्री ठाकुर है कि सन्यासी हैं? सन्यासी क्या जाति होती है? अगर आपको मालूम होना चाहिए, सन्यासी कोई जाति नहीं होती। तो वो तो सन्यासी हैं, वो कौन सी जातिवादी? और उन्होंने तो सबके लिए किया हुआ है। हालांकि हमारे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हम महाराज जी के साथ हैं, रघुराज राजा भैया जी के साथ। अच्छा, राजा भैया के साथ। हाँ, लेकिन हमारी सरकार से कोई राजा भैया के साथ क्यों है? वो तो कहते बाहुबली हैं भैया। तो ये सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। हमारे लिए तो एकदम जनसामान्य है। हम लोग के छोटे छोटे प्रोग्राम में भी वो शामिल होते हैं और छोटी मोटी समस्याओं तक शामिल होते हैं, जन समस्याओं में भी शामिल होते हैं। तो हमारे लिए तो वो सीधी सी बात है कि हमारी सरकार है वो। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? फिर तो राजा भैया अखिलेश यादव का रिश्ता बड़ा चर्चा में रहा अभी कुछ दिन पहले। हाँ, अखिलेश के बारे में बताना चाहेंगे कि ऐसी सरकार दोबारा ना आए तो बहुत अच्छा है। नहीं, खबर सुने थे इन दोनों के रिश्ते को लेकर जो चल रहा था मामला। अभी मैंने सुना था उनका कोई पर्सनल द्वेष होगा, कोई समस्या होगी जिसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजा भैया कौन है, उनको सत्ता में बिठाने वाले राजा भैया हैं। ऐसा क्या हुआ अचानक? अखिलेश ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब क्या हो गया, अब उनका व्यक्तिगत मामला होगा। 2002 में जब राजा जेल से छूटे थे तो यही अखिलेश यादव अगवानी करने आए थे और पैर छुए हुए थे। आज वो कह रहे हैं हम पहचानते नहीं हैं। और अखिलेश और अखिलेश की नाराजगी इस बात की है कि उन्होंने मायावती को राज्यसभा में वोट नहीं किया, इसलिए जो है वो नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा वाले मामले में जो वोटिंग करना था, बिना उनके
के सहमति के गठबंधन भी कर लिए थे। राजा भैया को ये हाँ आपकी बार अच्छा राजा भैया कठपुतली नहीं बनेंगे, तो आपकी बार किधर जाएंगे राजा भैया? क्योंकि अपना खुद का तो सिर्फ प्रतापगढ़ के सिवा तो पार्टी है, पार्टी तो है, लेकिन पार्टी का वजूद अभी है कहाँ? कहाँ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया वाले अगर कवरेज नहीं करेंगे तो क्या वजूद नहीं है? आप उनकी रैलियों को उठा के देखिए, रैलियों की आज आपके पूरे देश हमारी बात एक क्षेत्र विशेष तक तो चलो हो गए, भैया विधायकी हो गई उनकी, जिला पंचायत सदस्य हो गया, कुंडा और प्रतापगढ़ के बाहर है कुछ 22 निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ। 22 निर्दलीय विधायक, आप पता करिए। इस बार चुनाव में आएगा और इस बार आएगा रिजल्ट महाराज जी का। किसी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? महाराज मत बोले, थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि योगी के जो समर्थक वही महाराज जी बोल देते हैं। उनको बोलते हैं, हमारे लिए तो महाराज जी राजा भैया जी हैं। हाँ राजा भैया। उसके बाद किसी के साथ नहीं जाएंगे? अब देखा, वो तो सब बाद में देखा जाएगा। हाँ किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, ये उनके ऊपर विचार, उनके विचार के ऊपर। कहा जाता है कि उनके डर के मारे लोग उनको वोट देते हैं उनके क्षेत्र के। नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। शादियां कराते हैं, हाँ। डर से कराते हैं। 101 हर साल 101 शादियां कराते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। देखिए हम आपका नाम पूछना भूल गए थे, लेकिन जिस टोन में आप बोल रहे थे लगा। तो पहले ये बताइए, आप बीजेपी की तरफ है या राजा भैया की पार्टी के साथ है? पहले ये क्लियर। हम तो राष्ट्रवाद के साथ हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ना कि हम ओसामा जी लादेन जी कहने वालों के साथ में हैं, ना कि जो है देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ में हैं। जो देश हित में काम करेगा, देश की बात करेगा, जो हिंदुस्तान का खाएगा, हिंदुस्तान की बात करेगा, हम उसके साथ में हैं। तो ये राष्ट्रवादी पार्टियां, यहाँ तो ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी एक है। पार्टियां मैंने कहा, पार्टियां दूसरी कौन सी हाँ, है? जनसत्ता भी है। अच्छा, दोनों राष्ट्रवादी पार्टी। जी जी जी। बहुत अच्छी पार्टी है। आरक्षण तो अभी पहले तय कर लीजिए कि किधर जा रहे हैं आप, वोट किधर देंगे, क्योंकि दोनों बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया। राजा जी के साथ हैं। तो अभी बोलिए ना, तो यानी योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? योगी जी तो बनेंगे ही। तो कैसे बनेंगे? तो राजा जी उनको देंगे, राजा जी को समर्थन समर्थन देंगे 100%। राजा जी का समर्थन लेंगे, बाहुबलियों से दूरी की बात कहती है बीजेपी। ये बात नहीं है, बाहुबली नहीं है राजा जी। मीडिया वालों ने हाँ, बना बस दिया है। सच्चाई ये है कि राजा भैया को मीडिया वालों ने बाहुबली बना दिया है, बल्कि वो जनसेवक हैं, जन सामान्य के नेता हैं। हाँ, आप किसी भी छोटे मोटे युवा है पीछे खड़े तदबदुब के, नाम बताइए। क्या हुआ? नाम बताइए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनसे पूछो। मैं मेरे को क्या मतलब है? अरे भैया ऐसे काहे बोल रहे हो? का बोली राशन कार्ड ना बुढ़ाई गए। आपके बेटवा है ये? हाँ हमारा गुस्से में बात कर रहे हैं। का करी जो उनके नाम राशन कार्ड 4 तरह खर्चा है, हमारे खर्चा है, अलग दुआरी यही पेंशन भी नहीं है, तो का बोली ये आप आंधा तो आदमी है नहीं। इतना दिन हमारी बुढ़ाई आई यही है, हम इतना चूर भी राशन ना पाई, इतना फ्री बटे, इतना कुछ बटे, कुछ पाई नहीं। नाम क्या अम्मा आपका? कैलाशी देवी। कैलाशी देवी। तो वही तो हम जानना चाहते हैं, ये गुस्सा रहे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भैया एक तरफ कहा जाता है राम राज्य है, सबको सब कुछ मिल रहा है दूसरी ठीक है, हाँ वही हम बात कर रहे हैं अम्मा। दूसरी तरफ कोई कह रहा है कि एकदम प्रताड़ित कर दिया रहा है, जनता को एकदम गोली मार दी जा रही। तो हम तो देखने आए ना इनकी ना उनकी, ना सत्ता की ना विपक्ष की, है ना, यही लिए तो बात करने आए हैं आप लोगों से, ताकि लोग जाने 62 साल के हमसे है, हमको सबके राशन ना मिलत बाटे। हमारे सबके का कह तो ना बने चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, तभी हम वही तो बात कर रहे थे। 18 ना दे आवत ही बनवा का जब वो राशन कार्ड। आप भी दलित उसमें आती हैं? सोनकर है। हाँ अच्छा, तो अम्मा फिर वोट दोगी कि नहीं दोगी? काहे ना दे तो वोट नहीं, आपकी दोगी? हम तो जब वोट पर तब दे वोट। तो केका देती है कि काम नहीं अब केका जेका सब दे तो नहीं मऊ दे तो का अनपढ़ नहीं था, बुढ़ापत हवे नहीं तो किसके सुन के जाती हैं? आपका बेटा तो है जो समझदार है, टीवी पे खबर अबर कुछ समझ। टीवी भी ना लाग ना सब टीवी देखबे करी, नहीं देखी, लेकिन समाचार मतलब लगता है ना काम ये करे। पहले अखिलेश, अरे नहीं चलो समाचार छोड़ो, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार भी देखी होंगी, तो कुछ लग रहा कि वो मायावती की सरकार अच्छी थी या अखिलेश ठीक थे, काम वाम मिल जाता था, या अभी हम अखिलेश का कही जब केहू कौन चीज समझते नहीं बाटे, तो ना अखिलेश हमरा लिए नहीं कहा, ना राजा भैया नहीं कहा, क्यों ना नहीं कहा मायावती, हाँ क्यों ना नहीं कहा। हाँ जब कुछ पहुँचल का करी भाई, बहुत सरकार आवत गया है, गरीब को देखते ही नहीं ना, एक का खा तहाँ का उकरता है, जब उनका क्यों देते हैं के बताई हम कह रहे इनका वोट दे कि इनका का हाँ वोट दे भाई,
सरकार की वोट है, प्रधान की वोट है, हम सबको दे वोट तो हम सबको देते ही, लेकिन हमका क्यों ना देखत बा कि क्या परिवार है खाई दिन मरत है कि जियत है। अरे बोला तो ही अवधिया में सुनाती है। अरे अम्मा बहुत स्मार्ट है, देखो कितनी स्मार्ट है, इनको पता है कि माइक है तो माइक कैच कर लेगा आवाज है। गजब। तो ये बताओ जब इतनी स्मार्ट हैं तो अपने दिमाग से दो ना वोट का है, किसी से कह लो मान लो ठाकुर जी खड़े हैं राजा भैया की पार्टी वाले, कहीं बार राजा भैया दे दो वोट, 5 साल तो चुक गए। अरे यही तो हम सुनना चाहते रहे भैया अब क्या बोलत रहे हो कि जैसा भाई कहे वही। अरे भाई जब हइया हुनका दो जहाँ मर्जी कहे, जहाँ हमारा दिमाग कहे वही दे। ये बात हुई ना, ये देखो विमलेशा नाम बताई थी ना, क्या विमलेश देवी ना, कैलाशी देवी, बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं। हाँ कैलाशी देवी सोनकर। अब बात करोगे, बस एक सवाल पूछेंगे, गुस्सा मत हो, बस ये बताओ कि गुस्सा लाजमी है भाई, अगर चीज नहीं मिलेगी, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी तो गुस्सा आएगा ही। आप भी तो अपना गुस्सा निकाली है ना, गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा का एक ही चीज होता है कि भाई कोशिश ये होती है कि सही जगह वोट चला जाए, सही चुनाव हो जाए कि काम शायद हो जाए। तो उस दिशा में बात करोगे। अब चुनाव आ रहा तो किधर किसकी तरफ लग रहा कि कोई काम करेगा? जहाँ आप कहेंगे वहीं वोट दूंगा मैं। अरे भैया हम कौन कहेंगे, हम तो निष्पक्ष दिखाने वाले हैं भाई, हम थोड़ी ना बताएंगे। जिसका हमारा मर्जी कहे उसी मैं दूंगा, मैं किसी गुलाम नहीं हूँ, हमको जिसको मर्जी कहेगा मैं उसी को वोट दूंगा। नहीं होना भी यही चाहिए, वोट का अधिकार ऐसा जैसे खाना अपनी पसंद का। हाँ, हमारे यहाँ घूस भी नहीं चलता कि क्या बताएं उनको घूस दे दें, घूस वाले हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो जितने बंदे हैं वो अपने मर्जी से वोट देते हैं, चाहे वो इलेक्शन होगा चाहे जो होगा। अच्छा पसंद कौन है भाई, अपना नाम बताओ पहले। हमारा नाम चंदनलाल सोनकर। चंदनलाल सोनकर। तो कौन पसंद है, अखिलेश यादव, मायावती, योगी, कोई है समझ में आता है? हमारे लिए सब है, एक बराबर है। देवता जैसे मंदिर में होते हैं, सब छोटा हो बड़ा हो सबको फूल चढ़ता है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए सब बराबर, जो जीत जाएगा उसी को वोट दिए हैं बस। हाँ बाकी मैं नहीं जानता हूँ, इसको देंगे उनको देंगे, कल के मैं उनको नाम लेके बता दें उनको देंगे, बाद में वो हार जीत जाएगा, हमका जरूरत पड़ेगा मिलेगा नहीं सौदा, क्या मतलब है? हमारा जो मर्जी का है जिसको उसी को दे देंगे। ऐसा भी करते हैं ये लोग, क्या मतलब है? ये लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया पता चल जाएगा वोट किसका। आपसे बात हुई दादा? नहीं हुई ना, नाम बताइए जरा। अशोक सिंह। अशोक सिंह, क्या करते हैं आप? अपना व्यवसाय। अपना व्यवसाय है मुरब्बे का। अरे वाह, तो कहते हैं आंवला खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, विटामिन सी की जरूरत कितनी पड़ गई इस समय, और मुरब्बा कहते दिमाग ही बहुत बढ़ाता है? ज्ञान वर्धन के लिए दिमाग वर्धन बहुत जरूरी है। तो ये बताइए, दिमाग वर्धन हो रहा है, खबरें वबरें देख रहे होंगे, चुनाव आ रहा तो उसका इस्तेमाल होगा, अब तो किधर इस्तेमाल होगा दिमाग का? योगी बिल्कुल एकदम क्लियर है 100%। क्यों? जनता के लिए सब कर रहे हैं, सब हाँ निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हाँ सारी चीज़ें जनता के लिए कर रहे हैं। महंगाई सब चिल्ला रहे हैं, और जगह महंगाई नहीं देखते हैं कि सर आप पिए उतनी महंगी, गुटखा खाएंगे उतना महंगा, पेट्रोल महंगा लगने लगता है। महंगा होगा कुछ नहीं है, सब चीज़ें, पैसे भी तो बढ़ गए पहले से। हाँ हाँ महंगाई नहीं है। आपका व्यवसाय ठीक चल गया ना 2-3 साल? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा ये हिंदुत्व राष्ट्रवाद कुछ मुद्दा है यहाँ पे? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जी। हाँ इतना मुद्दा जरूर है कि जो राष्ट्र हित में ही बात। अभी आप बोले थे ना बहुत, ये ओसामा जी, लादेन जी। जी जी जी, ऐसे पार्टियों को तो हम लोग नकार चुके हैं। हिंदू मुस्लिम चल रहा है मतलब? हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, राष्ट्र की बात तो हो रही है। हाँ राष्ट्र विरोधी जो बात करेगा उस पर हम लोग बिल्कुल साथ में उसको देखना भी नहीं पसंद करेंगे, या गांव में आएगा उसको घुसने भी नहीं देंगे। अच्छा किसको नहीं देंगे घुसने? कन्हैया कुमार जैसे लोगों को। अच्छा वो आएंगे काहे यहाँ आएंगे नहीं ना? पार्टी इस बार उनका कैंडिडेट भी लड़ा था, गांव में आया था, भगा दिया गया था। अच्छा जी। अब तो कांग्रेस के हो गए हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश सीएम तो अच्छे थे, बट उनके आसपास जो सराउंडिंग में उनके मंत्री थे, जैसे आजम खान हो गए और कुछ उनके भाई भतीजावाद, इन सब में भी हो गया, तो पारिवारिक वो पार्टी बनती चली गई, और धीमे धीमे वो जैसे नेताजी का उसमें पॉलिटिकल ख़त्म हुआ, और अखिलेश जी उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए पार्टी। तो अखिलेश जी तो नहीं हैं इस बार, हम लोगों के व्यू में तो नहीं है बिल्कुल ही। आप कह रहे थे क्या हिंदुत्व का मुद्दा, क्या बता रहे थे? हिंदुत्व का मुद्दा जहाँ लोग फंसते हैं वहाँ हिंदुत्व का मुद्दा ला देते हैं, बाकी देश हित और राष्ट्र विरोधी होना चाहिए।
राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी। जैसे कि शाहरुख खान का लड़का फंसा गया तो वहाँ दे दिए कि मुस्लिम है, 2-3 स्टेटमेंट आ गया इसलिए फंसा दिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हित के बारे में जो सोचे वो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के विरोध की बात करे वो राष्ट्र विरोधी है। और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, जैसे योगी जी करते हैं। बिल्कुल तो एनकाउंटर बुलडोजर चलते रहना चाहिए ऐसों के ऊपर जी, ऐसों के ऊपर। आप अभी यूपी में रात में 2 बजे घूम लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रतापगढ़ में तो बड़ा मतलब प्रतापगढ़ साइड से ये जब पूर्वांचल शुरू हो जाता है वहाँ क्राइम एक बहुत बड़ा विषय रहा है शुरू से। कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, जरा उनके पास हम चल देते हैं।